हेलो एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ध्यान के अनुभव। ध्यान में कैसे कैसे अनुभव हो सकते हैं। तो पहले हम पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस जानेंगे, फिर मैं मेरे अनुभव शेयर करूंगी कि आज तक मैं 1.5 ईयर्स से मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मुझे कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। फिर हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए ओपन है। आप सभी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो मेडिटेशन में कैसे कैसे अनुभव हो सकते हैं। तो मेडिटेशन के दौरान हर एक व्यक्ति के जो अनुभव होते हैं वो उस व्यक्ति के अंदर की जो लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू उस आत्मा के एवोल्यूशन के प्रमाण होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे आत्मा ने, मेरे सोल ने प्रीवियस इनकारनेशंस में, इससे पहले जितने मनुष्य जन्म लिए हैं, अगर उन जन्मों में ध्यान का अनुभव किया होगा तो मेरी आत्मा पूर्व जन्म के अनुभवों से आगे बढ़ेगी। तो जैसा कि जब हम स्कूल कॉलेज में एजुकेशन लेते हैं इस मनुष्य जन्म में, राइट, किंडरगार्टन थ्रू यू नो पीएचडी तक हम जितना भी पढ़े, वो सिर्फ इसी मनुष्य जन्म तक होता है। जबकि हम आध्यात्मिक कार्य जो भी करें वो हमारी आत्मा के साथ हर जन्म में हमें आगे ले जाते हैं। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे मेडिटेशन के अनुभव, हमारी आत्मा की उन्नति कितनी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली हर एक व्यक्ति के अनुभव कस्टमाइज होते हैं। दूसरा फैक्टर अनुभव में क्या कार्य करता है कि हमारी मेडिटेशन की सिंसियरिटी कितनी है, हम कितना डिसिप्लिन से, डेडिकेशन से, सिंसियरिटी से एफर्ट डाल के मेडिटेशन कर रहे हैं, उस पर भी हमारे अनुभव डिपेंडेंट होते हैं। तो पहला अनुभव, तो कई बार जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है, हमारा मनुष्य शरीर एकदम लाइट फील होता है, जैसे कि शरीर है ही नहीं। वी कंप्लीटली कनेक्ट विद द यूनिवर्स। हम हमारे शरीर के बारे में कंप्लीटली भूल जाते हैं, हमें उसका वजन भी फील नहीं होता है। तो यू फील कंप्लीटली लाइट। तो मेडिटेशन में एक ये अनुभव हो सकता है। दूसरा अनुभव क्या हो सकता है, हैवीनेस इन द हेड। यानी कि कई लोगों को हमारी ये जो थर्ड आई की जो पोजीशन है बिटवीन टू आईब्रोज, तो कई लोगों को फॉरहेड में, स्पेशली थर्ड आई के लोकेशन में हैवीनेस फील होती है, थोड़ा हेडेक हो ऐसा फील होता है ड्यूरिंग मेडिटेशन। फिर जब आप मेडिटेशन को एंड करते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं तो वो जो हेडेक होता है, माथे की जो हैवीनेस होती है, वो डिसअपियर हो जाती है। इसका मतलब क्या है? तो जैसा मैंने आगे बोला कि अगर मेरी आत्मा ने पूर्व जन्म में ध्यान का अनुभव लिया हो तो इस जन्म में जब मैं ध्यान में आऊंगी या ध्यान करने बैठूंगी तो मेरी आत्मा आत्मा इतनी इवॉल्व है कि डायरेक्टली ध्यान की जो एनर्जी है, द कॉस्मिक एनर्जी विच आई एम रिसीविंग फ्रॉम द यूनिवर्स, वो डायरेक्टली मेरी थर्ड आई चक्रा पे काम करेगी और मेरी थर्ड आई एक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
तो जब भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी थर्ड आई पे कार्य करती है, उसे एक्टिवेट करने के लिए, तब हमें ध्यान में एक हेड की पोजीशन पे हैवीनेस और हेडेक जैसा फील होता है। तो अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट। ये कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस है। जैसे ही आप ध्यान से बाहर आएंगे, आपका हेडेक चला जाएगा। पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, कॉस्मिक एनर्जी को उसका कार्य करने दे, ताकि आपकी आत्मा की प्रगति हो सके। राइट? तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेकेंड एक्सपीरियंस। तीसरा एक्सपीरियंस क्या हो सकता है? तो हमको पता है कि ध्यान में हमारी आंखें तो बंद होती हैं। कई बार बंद आंखों से आपको आपकी अंदरूनी आंखों में, दैट मीन्स कि माइंड की आंखों में, आपको रेनबो जैसे कलर्स दिखते हैं। ध्यान में ही आपकी आंखें बंद हैं, आपको कलर्स दिखते हैं, तो आप सोचते हैं कि मेरी आंखें तो बंद हैं, मुझे ये कलर्स कैसे दिख रहे हैं? तो उसे ध्यान का एक अनुभव समझे, एंजॉय करे, एंड देन कम बैक टू योर ब्रेथ एंड देन फॉरगेट अबाउट इट। इसका मतलब है कि हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वी आर सीइंग द कॉस्मोस, हमें यूनिवर्स का अनुभव होता है, इसलिए हमें ऐसे रेनबो कलर्स दिखते हैं। दूसरा एक्सपीरियंस, तो पेन इन द लोअर बैक। कई बार हमें पता है कि हम कंप्लीटली हेल्दी, फिट एंड फाइन हैं, पर जब हम ध्यान में बैठते हैं एंड कॉस्मिक एनर्जी इज एंटरिंग थ्रू द टॉप ऑफ योर हेड while receiving a cosmic energy, जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे शरीर में रिसीव कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारा जो टेल बोन है, हमारे लोअर बैक, स्पाइनल कॉर्ड का सबसे बॉटम का जो पोर्शन है, वहां पे हमें पेन होता है। इसके पीछे का रीजन भी आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, आध्यात्मिक उन्नति है। तो आप में से कई लोगों ने सुना होगा ये शब्द, जिसको हम कई बार हमने कई लोगों से सुना है कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है, जो हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस के साथ कनेक्टेड है, वो हमारे लोअर बैक के पोर्शन में, टेल बोन की जगह पे स्टोर्ड होती है। वो स्नेक सर्पाकार होती हैं, स्नेक के शेप में होती हैं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का ट्राई कर रही है, और जब वो जागृत होती है तो हमारे जो 7 चक्रास हैं, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम मूलाधार चक्र टू द टॉप मोस्ट 7th चक्रा, सहस्त्रारा चक्रा, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, सातों चक्रा पे ट्रैवल करके हमें हमारी आध्यात्मिक अनुभव देती है। तो अगर आपको लोअर बैक में ध्यान करते समय पेन हो रहा है, तो नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स अ गुड साइन। दैट मीन्स कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का प्रयत्न कर रही है। कई बार, लिसन टू दिस वन केयरफुली, कई बार ध्यान में हमारी जो आत्मा है, जो हमारे शरीर के अंदर है, हम तो ध्यान में बैठे हैं, हमने पोजीशन ली है, आंखें बंद है, हमारी आत्मा हमारे शरीर के बाहर निकलकर ब्रह्मांड में विचरण करती है। उस समय ध्यान के अंदर आपको ऐसा अनुभव रहेगा कि मैं फ्लाई कर रही हूं, आई एम फ्लोटिंग इन द एयर, मेरे लेग्स नहीं है, मेरे विंग्स हैं।
तो ये अनुभव इज कंप्लीटली नॉर्मल। इसको हम स्पिरिचुअल साइंस में एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है हमारे फिजिकल बॉडी से बाहर निकल जाती है और इस तरह हम एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव करते हैं। एक्चुअली आप में से कई लोगों ने पहले सेशंस अटेंड किए हुए हैं तो उनको पता होगा, पर जो नए हैं उनके लिए मैं शेयर करना चाहूंगी कि हमने ये जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग की बात की कि हमारी सोल हमारे बॉडी से बाहर निकलकर ट्रैवल करती है, वी आर डूइंग इट एवरी सिंगल नाइट ड्यूरिंग स्लीप। हर रोज जब हम नींद में होते हैं हमारी एस्ट्रल बॉडी हमारे शरीर के बाहर निकलकर यूनिवर्स में ट्रैवल करती हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल हम नींद में एवरी सिंगल डे अनुभव करते हैं, पर ध्यान में हम नोइंगली कॉन्शियसली इस चीज का अनुभव ले सकते हैं। ध्यान में मैं एक लेडी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जिनको एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस हुआ था। तो इंडिया में जब कोविड का समय था तो बहुत सारी जगहों पे जूम पे ऐसे मेडिटेशन स्टार्ट हो गए थे। तो उस लेडी ने जब कोविड शुरू नहीं हुआ था उसके पहले तिरुपति मंदिर जाने की उन्होंने नियम लिया था कि अगर मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं तिरुपति में जाके तिरुपति भगवान के दर्शन करूंगी। पर उसके बाद तो कोविड का समय आया, लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन चले, तो उनका ट्रैवलिंग का कोई प्लान बन ही नहीं रहा था। तो जब उन्होंने सुना कि हम ध्यान से एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं तो एक बार ध्यान में बैठने से पहले उन्होंने जस्ट यूनिवर्स को इंटेंशन दे दिया कि आज मुझे ध्यान में तिरुपति जाना है, मेरा जो नियम है उसे मुझे पूरा करना है। उस दिन उस लेडी ने ध्यान में एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू तिरुपति मंदिर जाके तिरुपति भगवान का दर्शन किया। तो दिस इज अ साइंस, दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। इसमें हम कोई मिरेकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, नथिंग टू फील अनकंफर्टेबल अबाउट। अगर किसी को इस चीज के साइंस, देयर आर सो मेनी अमेरिकन ऑथर्स जिन्होंने ये सारी बुक लिखी है जो एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में है, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो प्लीज डोंट फील लाइक यू नो कि दिस इंफॉर्मेशन वी डोंट नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, वी डोंट नो हाउ रिलायबल इट इज, वी डोंट नो इफ यू वांट टू गेट इनटू ऑल दिस। These are spiritual experiences जो हर एक व्यक्ति को अनुभव करने का हक है। और हम ऐसे टीम में एज अ ग्रुप हम ये सारे एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले ऐसे अनुभव लेने के लिए। तो मैंने भी ऐसी कई सारे मास्टर्स के अनुभव सुने हैं, इसलिए मुझे ये सारी चीजें नॉर्मल, कंफर्टेबल, साइंटिफिक लग रही है। और एक अनुभव ध्यान में क्या हो सकता है कि क्लियर एंड विविड विजन्स। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ध्यान में हमारी आंखें बंद होती हैं, हम अपने रूम में ही बैठे होते हैं, हम जिस पोजीशन में ध्यान में होते हैं उसी पोजीशन में बंद आंखों से हमारी अंतर की आंखों में, हमारी हृदय की, हमारी मन की आंखों में कोई सीन, क्लियर सीन, जैसे कि हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं, हर एक कैरेक्टर को हम देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है देख रहे हैं, हम सिचुएशन अच्छी है या बुरी समझ रहे हैं। ऐसा कोई एक सीन या मल्टीपल सीन्स फ्यू सेकंड्स के लिए हमारी आंखों के अंदर, हमारे मन के अंदर आता है, फिर चला जाता है, फिर हम हमारी ब्रेथ के साथ वापस आते हैं। ध्यान कंप्लीट होने के बाद जब हम आंखें खोलते हैं तब हमें वो पूरा सीन याद होता है
कि आज मैंने ध्यान में ये सीन देखा, इस व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति ये कर रहा था। तो कई बार हमें ध्यान में ये जो विजन्स आते हैं, कई बार ये विजन्स हमें कुछ इंस्पिरेशन देने के लिए आते हैं, हमारी लाइफ में कोई गाइडेंस देने के लिए आते हैं, दिशा सूचन करने के लिए आते हैं। कई बार वो हमारे ही पूर्व जन्म का कोई सीन होता है, जिसके जो कैरेक्टर्स हमने देखे हैं मेडिटेशन में, उसमें से एक कैरेक्टर हम होते हैं। तो हमारी पास्ट लाइफ का कोई सीन हमें मेडिटेशन में क्यों दिखेगा? इसके पीछे का रीजन ये है कि हम मनुष्य जन्म कई सारे गुण सीखने के लिए लेते हैं। तो हर एक मनुष्य को हमारी आत्मा जब पूर्ण में से उसका सर्जन हुआ और मोक्ष के द्वारा जब पूर्ण में विलीन हो जाएगी, इन दोनों के बीच की जो जर्नी है हमारी सोल की, इस जर्नी में हंड्रेड्स ऑफ इनकारनेशंस हम लेते हैं, हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स। हर एक सोल की जर्नी यूनिक है। कुछ सोल 500 जन्म में सारे गुण सीख लेती हैं, कुछ सोल, कई आत्माएं गुण सीखने में इतनी स्लो होती हैं या लेजी होती हैं या अलर्ट नहीं होती है कि उनको हजारों जन्म निकल जाते हैं इस जर्नी में। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम ये गुण सीखने की जर्नी पे होते हैं, तो मेरी पास्ट लाइफ में मैं क्षमा का गुण, फॉरगिवनेस का गुण लेके गई थी फॉर एग्जाम्पल। पर जब फॉरगिवनेस की सिचुएशन आई, किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ भी हुआ, तो मैं उस व्यक्ति को फॉरगिव नहीं कर पाई उस जन्म में। और मैंने नियम लिया कि आजीवन मैं इस व्यक्ति की गलती को माफ नहीं करूंगी। ऐसे ही मेरा पास्ट लाइफ एंड हो गया। फिर जब मैं स्पिरिट वर्ल्ड में गई और मैंने ये जन्म चांदनी का बर्थ डिजाइन किया, तब मेरी सोल ने डिसाइड किया कि लास्ट बर्थ में मैं फॉरगिवनेस नहीं सीखी थी, मैंने मेरा जन्म वेस्ट किया। वो जो डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे सामने आया था उसको भी मैंने वेस्ट किया। इस बार इन दिस बर्थ आई वांट टू मेक श्योर कि मैं मेरा फॉरगिवनेस का गुण सीख कर ही वापस आऊंगी। तो इस बार जब हम ध्यानी बनते हैं, हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो मेरे पूर्व जन्म का जो सीन मुझे दिखा, वो मुझे रिमाइंड कराने आया है कि इस सीन में तुमने मिस्टेक की थी। अगर इस बर्थ में, इन दिस इनकारनेशन, इफ यू कम अक्रॉस समथिंग सिमिलर टू दिस, ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए, तो रिमेंबर यू नीड टू लर्न फॉरगिवनेस। तो इस जन्म में मुझे मेरे लेसन का रिमाइंडर देने के लिए मुझे वो सीन ध्यान में दिखता है। तो ऐसे कई सारे ध्यान में यूनिक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो ध्यान जब हम शुरू करते हैं, जब इस जर्नी पे आते हैं, तब हमारा गोल इतना ही होता है कि आई वांट टू फील पीसफुल, आई वांट टू फील रिलैक्स्ड, आई वांट टू फील अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, लाइक आई वांट टू, लाइफ हमारी इतनी बिजी केओटिक हो गई है कि वी वांट टू फील अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम द रूटीन। तो कई बार हमारा छोटा छोटा, लाइक वी हैव लिटिल गोल्स कि आई वांट टू फील रिलैक्स्ड, पीसफुल, वो सब तो मिलता ही है 100%। सेकेंड बेनिफिट्स फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, राइट? तो प्राइमरी बेनिफिट्स पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन। सेकेंडरी बेनिफिट्स गुड फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। तो ध्यान में हमें स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 1 टू द सुप्रीम लेवल हर एक तरह के अनुभव मिल सकते हैं। तो ध्यान हमें इस फिजिकल फॉर्म में भी हेल्प करता है, शारीरिक और मानसिक हेल्थ देने के लिए, और हमारी स्पिरिट को, हमारे सोल को भी हेल्प करता है इवॉल्व करने के लिए। तो अब वी आर इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेज ऑफ टुडेज सेशन,
अब मैं मेरे अब तक के ध्यान के अनुभव को शेयर करूँगी। तो सो फार I have experienced 4 different unique experiences in meditation. सबसे बड़ा द फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैड, मैंने जब मेरी मेडिटेशन की जर्नी शुरू की थी जून 2022 में, तो अराउंड दैट टाइम अभी 1 मंथ ही हुआ होगा मेडिटेशन स्टार्ट किए हुए। तो मेरी आफ्टरनून 2:30 को जॉब खत्म हो गई और 3 को मुझे मेरी डॉटर को स्कूल से पिकअप करने जाना था। तो मैंने सोचा कि फ्रॉम 2:30 टू 3 मेरे पास 30 मिनट्स हैं, तो मैं ये 30 मिनट्स में मेडिटेशन कर लेती हूँ और 3 को मैं मेरी डॉटर को स्कूल में पिकअप करने जाऊँगी। तो मुझे 30 मिनट्स मेडिटेशन करना था, तो मैंने यूट्यूब में मेडिटेशन म्यूजिक फॉर 30 मिनट्स सर्च किया, ताकि जब वो 30 मिनट्स का म्यूजिक एंड हो जाए, तो मुझे पता चले कि अब 3 हो गए हैं और मुझे स्कूल में जाना है। तो मैंने तो म्यूजिक स्टार्ट किया, मैं ध्यान की पोजीशन लेके बैठ गई, मैं डीप ध्यान में चली गई और यूट्यूब में क्या हुआ कि वो जो 30 मिनट्स का जो म्यूजिक था, वो खत्म हो गया। दूसरा सिमिलर म्यूजिक विदाउट एनी एड्स शुरू हो गया, दूसरा ऑडियो। मुझे पता ही नहीं चला कि पहला म्यूजिक एंड हो गया है। तो मैं तो अभी ध्यान में ही थी और मैं तो डीप ध्यान में थी, मुझे तो टाइम की कोई पता नहीं था। घर पे और कोई नहीं था जो मुझे याद करा सके कि तुम्हें तुम्हारी डॉटर को लेने जाना है। यू वोंट बिलीव, जब वो सेकंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक शुरू हुआ और ध्यान में मैं बैठी थी, तो आप सबने वो अनुभव किया होगा। कई बार हम एक जगह पे बैठे हैं और ऐसे ही हमारा शरीर, हमारा फेस फॉर अ सेकंड इट्स जस्ट गिविंग अस लाइक शेक हो जाता है, हम हिल जाते हैं, ऐसी एक फीलिंग आती है। तो ऐसा ही हुआ, मैं ध्यान में बैठी थी, दूसरा म्यूजिक स्टार्ट हो गया और फॉर फ्यू सेकेंड्स लाइक माय शोल्डर्स ऐसे ही हिलने लगे, लाइक फॉर 5 सेकेंड्स, एंड देन आई वोक अप, मैं ध्यान से बाहर आ गई। तो मैंने टाइम देखा, मैंने बोला यार 3:01। तो ध्यान ने मुझे जगाया, ध्यान shook me up और मैं टाइम टू टाइम मेरी डॉटर को पिकअप करने पहुंच गई। ये स्टोरी मैं हर एक व्यक्ति को कहती हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम ध्यान में आते हैं, तो कई लोगों को ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो लोग ध्यानी बनते हैं, वो परिवार को भूल जाते हैं, बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं, उनके कोई मौज शौक नहीं रहते, वो किसी से प्यार नहीं करते, उन्हें अकेले रहना अच्छा लगता है। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि भगवान जिनको हम ध्यान में मिलते हैं, उस सर्वशक्ति परमात्मा को पता है कि हम फैमिली लाइफ में हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो परमात्मा का हमें ध्यान सिखाने का मिशन ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो, पूरा दिन मुझे याद करके बैठो। अगर उन्हें हमें 24 आवर्स ध्यान करवाना था, तो पृथ्वी पर भेजते ही क्यों? तब तो हम उनके साथ ही स्पिरिट वर्ल्ड में क्यों नहीं रहते, राइट? पर भगवान को पता है कि हम पृथ्वी पर मनुष्य बन के आए हैं, तो हमें हमारी लाइफ जीनी है, एंजॉय करनी है। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। तो भगवान हमें हमारी लाइफ को एंजॉय करने में, जॉयफुली जीने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह उन्होंने मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करवाई कि चांदनी, ध्यान से उठना है, यू नीड टू गो पिक अप योर डॉटर। ये मेरा ध्यान का सबसे पहला अनुभव था। और तब से जब मैं अकेले ध्यान करती हूँ, तो मैं कभी भी अलार्म सेट नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ इंटेंशन सेट कर देती हूँ कि आज मुझे 30 मिनट्स के लिए ध्यान करना है, तो एग्जैक्टली 30 मिनट्स के बाद मेरी आंख खुलेंगी। जब मैं इंटेंशन सेट करती हूँ कि आज मेरे पास 1 आवर है, तो मुझे 1 आवर के लिए करना है, विदाउट एनी अलार्म।
1 आवर के बाद मेरी आँख खुलेगी। तो नाउ आई नो कि यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ यू जब हम ध्यान करते हैं। तो सेकंड एक्सपीरियंस जो मुझे ध्यान में हुआ है, वो ये था कि या तो जब मैं ध्यान में आई तब से, पहले वीक से जब मेरी ध्यान में डिसिप्लिन बढ़ने लगी और 1 मंथ के बाद मुझे ध्यान लगना शुरू हुआ। तो जब से मुझे ध्यान लगना शुरू हुआ, तो मैंने नोटिस किया, इवन दो मैं ध्यान की पोजीशन में हूँ, मेरी आँखें बंद हैं, मेरी फिंगर्स लॉक्ड है, मेरे हाथ मेरे लैप में हैं, मेरे हाथों के बीच जैसे हम ये फिंगर्स लॉक करते हैं, तो ये जो सर्कुलर ये जो एक बॉल जैसा बनता है, राइट? तो एवरी टाइम आई मेडिटेट, अभी भी इवन टिल टुडे, एवरी टाइम आई मेडिटेट, मुझे मेरे हाथों में आई फील लाइक अ सर्कुलर मोशन ऑफ एनर्जी, जैसे अ कॉटन बॉल इज प्लेइंग इन माय हैंड, इट्स लाइक फ्लाइंग इन माय हैंड। तो एवरी टाइम आई मेडिटेट आई गेट अ फीलिंग of energy circulating in my hands, like it's tingling my hands. So even today, when I was meditating with you all, I was feeling the same feeling. This happens every time I meditate. तो मैंने कई सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स को पूछा कि इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द मेडिटेशन एनर्जी ट्राइंग टू टेल मी। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो मेडिटेशन एनर्जी आपको आपका सोल पर्पस बताती है, आपकी सोल की क्वालिटी बताती है, आप किस कैटेगरी के सोल है, आपकी किस चीज में मास्टरी है, वो सारी चीजें आपको बताती हैं। तो जब मैंने मेरे स्पिरिचुअल मास्टर्स को पूछा कि मेरे हाथ में मुझे एनर्जी बॉल क्यों फील होता है, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन स्पिरिचुअल मास्टर्स के जो तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, तीनों ने मुझे सेम आंसर दिया कि यू आर अ हीलर सोल, विच मीन्स के आपकी सोल में, आपकी जो मनुष्य की पर्सनालिटी है, उसके अंदर जो आत्मा है, उसमें हीलिंग एबिलिटीज हैं, जो किसी की फिजिकल इलनेसेस, इमोशनल इलनेसेस, ह्यूमन लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में गाइड कर सकती हैं। ऐसा आप में पोटेंशियल है, ऐसा मुझे मेरे टीचर्स ने बोला। तब मुझे मेरे इस मनुष्य जीवन का पर्पस पता चला कि मैं पृथ्वी पर, ऑब्वियसली मैं लाइफ एंजॉय करने आई हूँ, फैमिली लाइफ एंजॉय करने आई हूँ, सारे मौज शौक एंजॉय करने आई हूँ। उन सबके साथ साथ मेरा एक सोल पर्पस भी है कि आई वांट टू हील पीपल, आई वांट टू हेल्प पीपल गाइड फॉर बेटर लाइफ, आई वांट टू हेल्प देम सॉल्व देयर इमोशनल, फिजिकल, पर्सनल लाइफ इश्यूज। तो मैंने किसी को नहीं बोला है कि मुझे ये चीज आती है, मेरी मास्टरी है। पता नहीं कहीं कहीं से लोगों से कॉल्स आते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, किस चीज से अच्छा होगा, क्या करे, कैसे करे। तब मुझे अब स्लोली पता चलता है कि मेडिटेशन ने मुझे मेरे सोल पैथ ऊपर, इस जर्नी मेरी शुरू हो गई है एंड आई फील गुड अबाउट इट। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आप सभी अगर डिसिप्लिन से मेडिटेशन करेंगे, तो आपको भी आपका सोल पर्पस पता चलेगा। आप अपनी मनुष्य लाइफ तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे, साथ में आपका सोल इवॉल्व होके जाएगा, क्योंकि आप आपका सोल पर्पस भी जी रहे हैं। तो हम, जब मुझे पता चला कि मेरा सोल हीलर सोल है, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि सोल की कैसी कैसी कैटेगरीज होती है। तो कई सोल्स होते हैं वो टीचर सोल होते हैं, विच मीन्स के उन लोगों में टीच करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। कई सोल्स हीलर सोल होते हैं, कई सोल्स आर्टिस्टिक सोल्स होते हैं, जो आर्ट्स में कोई भी आर्ट फॉर्म हो, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, कई सारे, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, तो उनका सोल ही, सोल की क्वालिटी ही ऐसी होती है कि वो आर्ट में आगे बढ़ते हैं और आर्ट के थ्रू लोगों को
अच्छा जीवन जीने में, इंस्पिरेशन देने में अ, उनका जीवन आगे बढ़ता है। तो सोल की कई सारी कैटेगरीज़ होती है। तो आप डिसिप्लिन से ध्यान करेंगे तो आप अपनी सोल को पहचान पाएँगे कि मेरी सोल की मास्टरी क्या है और इस तरह आप अपना सोल पर्पस फाइंड कर पाएँगे। तो आई गेस मेरे एक्सपीरियंसेस अभी 2-3 हैं पर टाइम की वजह से मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी क्योंकि हमारे साथ और भी 2-3 लोग हैं जिन्हें अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। तो स्मितल, आर यू ओके शेयरिंग योर एक्सपीरियंस? Okay, Shivang Hi. is here. Yes, Hi. Shivang. Yes. Hello, everyone. Thank you, Chandni, for getting me this opportunity. आप सभी के साथ बस मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि मैं खुद मेडिटेशन काफ़ी सालों से करता हूँ और अभी तक मुझे कई अनुभव हुए हैं। जब मैं अम, कई साल पहले मैंने जब मेरे पेरेंट्स के साथ था और छोटा भी था, तब मैंने मेडिटेशन शुरू किया था। तो मेरे स्कूल और कॉलेज लाइफ में भी काफ़ी मेडिटेशन से मुझे हेल्पफुल मिला है और आज के दिन में भी जब जब से चांदनी से जुड़े हैं तब से मुझे कई मेडिटेशन के अनुभव हुए हैं। जैसी ओवरऑल अगर देखने जाए तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है कि उसकी अम, काफ़ी बेहतर तरह से स्ट्रेस को हम मैनेज भी कर सकते हैं। माइंड जो है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स रहता है और एकदम एक स्टेज ऑफ पीस जो बोलते हैं, वो उसका अनुभव हमें कई बार होता है। और भी हेल्थ बेनिफिट्स रहे हैं मेरे पास जब मेडिटेशन करते हैं तब से। तो मुझे कई सालों से बैक पेन का भी प्रॉब्लम रहा था। तो लगातार रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करने से उसमें काफ़ी हद तक कम है। जैसे ये जो विंटर टाइम और ठंड का टाइम होता है उसमें तो ज़्यादातर पेन रहता है। पर ये साल क्योंकि लगातार मेडिटेशन करता था क्योंकि पिछले कई 2-3 महीने से तो मैं लगातार मेडिटेशन करता रहा हूँ। तो ये साल तो काफ़ी अच्छे अनुभव है कि मुझे जो बैक पेन है, उसका इतना कोई अनुभव हुआ ही नहीं है। तो एंड अवे यस, थैंक यू। सो दैट इज़ द वो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए और एक जो है कि अपना जो सोच है और एक काम फीलिंग रहती है मन के अंदर ताकि हम कभी भी उत्सुक नहीं होते किसी चीज के लिए जो एंगर मैनेजमेंट हमारा काफी बेहतर होता है इससे। तो थैंक यू एंड आई स्टिल लाइक रिक्वेस्ट कि आप सभी जैसे जैसे मेडिटेशन में आओगे अपने इसको नियमित तौर पे मेडिटेशन करते जाओगे तो आप सबको भी यही अनुभव होने वाले हैं। थैंक यू चांदनी। Shivang, if you don't mind sharing one of your astral travel experience? अम, जी बिल्कुल। जी। तो मेडिटेशन में एक ब्रीदिंग टेक्निक होती है और आप सबने देखा होगा कि ये ब्रीदिंग टेक्निक से हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड बीइंग इनटू द एस्ट्रल ट्रैवल एंड आई सॉ लाइक कि मैं खुद एक माउंटेन के ऊपर हूँ और जो गुरु होते हैं कोई फेस की क्लैरिटी नहीं है पर मुझे बस इतना एक ही अनुभव होता है कि मैं उनके साथ हूँ और वो मेरी रक्षा के लिए है और उन्होंने ही मुझे मैसेजेस दिए जिसकी जब मेडिटेशन से मैं वापस आया तो सिर्फ मुझे बस वो ही याद था और उसके मैसेजेस याद थे, उसके अलावा और कुछ मुझे याद नहीं था। तो डेफिनेटली दैट इज़ वन ऑफ द एस्ट्रल ट्रैवल और भी है 2-3 एक्सपीरियंसेस पर ये सबसे बेहतर रहा है मेरे लिए कि जिससे मुझे अनुभव हुआ कि नहीं
मेडिटेशन होना चाहिए और इसके बेनिफिट्स हमें लॉन्ग रन में डेफिनेटली मिलेंगे। થેન્ક યુ શિવાંગ. थैंक यू। સ્મિતલ એન્ડ પ્રાંશી છે? या ઓકે. હે પ્રાંશી. हेलो एवरीवन। जब चांदनी आंटी स्पिरिट्स गाइड्स के बारे में सिखा रही थी तब मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था कि ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने ट्राई किया और मैंने पूछा कि मुझे एक ऑरेंज या ब्लू बटरफ्लाई दिखनी चाहिए। तो फिर दूसरे दिन मैं जब बाहर वाटर प्लांट्स कर रही थी तो मैंने उससे ऊपर देखा और मेरे सामने से एक ऑरेंज बटरफ्लाई पास बाय हुई थी एंड दैट वाज क्वाइट मैजिकल फॉर मी। प्रांशी वो वाला एक्सपीरियंस बोलो ना, तुम और मम्मी मेडिटेशन कर रहे थे, कृष्णा वाला. That's what I told you. ओह या मैं और मम्मी उधर साइड पे बैठे थे और सामने एक स्विंग था, उसके ऊपर कृष्ण भगवान और राधा राधा भगवान और Right. बैठे थे और हम दोनों साथ मेडिटेशन कर रहे थे। याद प्रांशी का ये मेडिटेशन का अनुभव है, उसने मुझे फोन करके बोला था कि कई बार हमें मेडिटेशन में ऐसे कोई धार्मिक फिगर्स भी दिख सकते हैं, हमें कोई भगवान गुरु दिख सकते हैं, इट्स अ पॉसिबिलिटी. तो प्रांशी ने जिस दिन ये अनुभव हुआ मुझे कॉल किया था कि प्रांशी ने ऐसे देखा कि एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल के बाजू में वो और उसकी मम्मी बैठ के ध्यान कर रहे हैं और सामने राधे कृष्ण स्विंग पे झूल रहे हैं. तो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. थैंक यू कुछ प्रांशी. साउंड्स भी थे। अच्छा, ओके. ओके बेटा, थैंक यू. ओवर टू यू स्मिता. Hello everyone. जब से मैं चांदनी से मेडिटेशन में जुड़ी हूँ तब से आई फील लाइक आई हैव बिल्ट माई मुझे मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लगा है. ऐसे लगा है कहीं कभार जैसे लगता है कि हम कहीं डर जाते हैं, कहीं जाने से, कुछ चीज करने से डरते हैं, पर सिंस जैसे ही हमने मेडिटेशन चालू किया है, जैसे 5-6 महीने से, देन आई हैव इंक्रीज दैट कॉन्फिडेंस. वो कॉन्फिडेंस हमारा एकदम से मेरा बढ़ गया है. अभी मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर ही सकूंगी. जैसे पहले मैं रुक जाती थी कि नहीं मैं नहीं करने वाली कैसे कुछ, पर अब ऐसे नहीं है और इट इज हेल्पफुल. हमें बहुत ही, हम तीनों करते हैं तो वी फील गुड अबाउट दैट. एंड जो हम मेडिटेशन की जो जहाँ करते हैं वहीं रूम में जाते हैं ना, तो वो एक वाइब्रेशंस घर में अलग हो जाता है कि कहीं ऊपर से भी आते हैं कि कहीं जाते हैं, वो रूम में देखते हैं ना, तब जब एकदम से आप आओ ना तो रूम के वाइब्रेशंस भी चेंज हो गए. तो इट इज वेरी 100%. हेल्पफुल. या Yeah, I call them, this is Smita, Shivang and Pranshi. I call them meditation family because all three of them meditate regularly. So hats off to you guys. Thank you. थैंक यू. Okay. પૂર્વી બેન, જલ્પા, ગીતા બેન, તમારે કોઈને એક્સપિરિયન્સ શેર કરો? નિરંજન મામા, એક્સપિરિયન્સ શેર કરવો છે? કરો તો બીજાને ઇન્સ્પિરેશન મળે. એનીવન? ओके, आई थिंक वी आर गुड फॉर टुडे. तो थैंक यू, आप सबने अच्छे से पीसफुली आज का सेशन सुना. कई चीजें आपको अनयूजुअल लगी होगी, पर आप सब इतने टाइम से हम सब ग्रुप में मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप सबकी नॉलेज स्पिरिचुअलिटी में बढ़नी चाहिए ताकि आप भी स्पिरिचुअली ग्रो हो सके. दैट्स वाई स्लोली हम ऐसे टॉपिक्स हमारी सेशन में इंक्लूड कर रहे हैं जो एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़े हमें ऐसे लगे अनयूजुअल, पर दीज आर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स और हमें ये सब जानना और इस सब का अनुभव करना वो हमारा एक एवोल्यूशन है. सो थैंक यू ऑल. एंड एक्चुअली दिस टाइम हम वीकेंड पे भी मेडिटेशन करेंगे क्योंकि हमारा जो 21 डेज का सेशन है वो कंटिन्यूअस 21 डेज के लिए है.
तो I will see you all tomorrow at 9:15. Bye. Good night. Jai Shri Krishna.